आप जानते हैं 14 अप्रैल को पूरे विश्व में बाबा साहब को मानने वाले बाबा साहब के जन्मदिवस को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर महासभा एक जगह है जो लखनऊ का विधानसभा है, उसके बिल्कुल सामने। उस विधानसभा के सामने जो डॉक्टर अंबेडकर महासभा है, वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की अस्थियाँ रखी हुई हैं और हर साल वहाँ पर बाबा साहब के जन्मदिवस पर एक बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होता आया है। मुझे भी उस जगह पर जाने का मौका मिला था लगभग आज से 7 या 8 साल पहले। मैं, अर्चना, रणवीर, हम तीनों वहाँ पहुँचे थे। एक कार्यक्रम वहाँ पर रखा गया था और जो एक वीडियो समता आवाज़ टीवी पर सबसे ज़्यादा प्रमुखता से देखी गई है, जिसमें एक गायिका बुद्धम शरणम गच्छामि को अपनी वाणी से उसको सुना रही है। वो आपने वीडियो देखी होगी, लगभग 47 लाख लोगों ने वो वीडियो देखी है। वो वीडियो वहीं की है, डॉक्टर अंबेडकर महासभा लखनऊ की। इस बार मैं लखनऊ नहीं गया। द बुद्धिस्ट टाइम्स जो चैनल है हमारा यूट्यूब पर, बड़ी प्रमुखता से उत्तर प्रदेश की खबरें दिखाता है। छोटे भाई धीरेन्द्र उसको रन कर रहे हैं सीतापुर से, वो लखनऊ में थे। उनका मेरे पास फ़ोन आया कि अंतानी जी, आज 14 अप्रैल के मौके पर बाबा साहब के जन्मदिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और वहाँ पर एक बयान ऐसा दिया गया जो कि बड़ा ही चिंतनीय है। उन्होंने वो बयान मुझे भेजा, वो मैंने आप लोगों को भी 1 महीने पहले लगाया था, दिखाया था। हालांकि उससे पहले भी उस विषय पर चर्चा हुई है और वो चर्चा है अंबेडकर महासभा को ख़त्म करने की। वहाँ से अंबेडकर महासभा को ख़त्म कर दिया जाए और वो अरबों रुपए की ज़मीन जो विधानसभा के सामने है, उसको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको कुछ और व्यवसायीकरण या कुछ उसमें बनाना चाहती है। इस मामले पर जब हमने ये वीडियो चलाई तो मुझे लगा था कि कुछ बड़े बड़े नेताओं को इस पर बयान देने की ज़रूरत पड़नी चाहिए, लेकिन ढाक के 3 पात हमारे नेताओं को फुर्सत नहीं है कि इतने बड़े गंभीर विषय पर वो कुछ बोलें या अपना वक्तव्य रखें। हालांकि आदरणीय बहन जी का इस विषय पर ट्वीट आया था। आज तारीख हो गई है 25 मई और चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने इस पर अपना एक बड़ा ही बयान दिया है। आइए दिखाते हैं। पहले वो वीडियो दिखाता हूँ जो डॉक्टर अंबेडकर महासभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं और वर्तमान में एमएलसी भी हैं, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल, उन्होंने 14 अप्रैल को उस कार्यक्रम में क्या कहा था। और अब इसकी खबर जब बाहर मीडिया के माध्यम से आई है तो अब चंद्रशेखर आज़ाद उनके इस कथन पर क्या कहते हैं। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर महासभा द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम ये शायद इस स्तर पे अंतिम कार्यक्रम है। इसके बाद हमारे सारे कार्यक्रम अंबेडकर स्मारक होंगे। हमारी जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अस्थियां रखी हुई है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान है और उसे स्मारक में स्थापित किया जाएगा। कि लखनऊ में 10 विधानसभा मार्ग पर एक बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का अंबेडकर महासभा एवं अस्थि कलश जो है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है 10 विधानसभा मार्ग लखनऊ, जहां पे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियों को रखा गया है। और एक लंबे समय से ये प्रक्रिया रही। बहुत महत्वपूर्ण देश के, प्रदेशों के बहुत महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करने वाले, बड़े बड़े पदों पे रहने वाले सीनियर लोगों ने वहां जाके बाबा साहब को नमन किया। जो ऐतिहासिक केंद्र है 10 विधानसभा मार्ग लखनऊ में,
वो डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी द्वारा वहां पर परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की अस्थि कलश की स्थापना वहां की गई। यानी कि वो रहबर जिन्होंने देश को संविधान दिया और करोड़ों बेजुबानों को जबान दी और हमें महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को, पिछड़ों दलितों को, आदिवासियों को और जो अल्पसंख्यक समाज में मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, उन तमाम लोगों को जो संवैधानिक अधिकार थे, उन बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियां वो हमारे लिए एक तीर्थ है। मैं इस तरह से भी उसको समझा सकता हूं। मैं भी वहां गया हूं। उस जगह को बदलने का काम किया जा रहा है। मुख्य चौक पे है वो विधानसभा के पास, उसको जो है हटाने का काम, वो स्थान परिवर्तन करने का काम किया जा रहा है। जब से बात मुझे पता लगी है तब से मेरे मन में बेचैनी पैदा हुई है और मैं मानता हूं कि अच्छा नहीं हो रहा है। सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए महापुरुषों के ऐतिहासिक स्थलों से इस तरह की छेड़खानी ठीक बात नहीं है। और ये कर कौन रहा है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। वही सरकार जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों के संरक्षण करने के लिए 403 करोड़ रुपए जिन्होंने अभी अलाउ किया है, वही सरकार एक तरफ 403 करोड़ रुपए देकर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां संरक्षित करने का काम करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के अस्थि कलश जहां रखा हुआ है उस स्थान को परिवर्तित करने की बात कर रही है। शायद वो सरकार को अच्छा ना लगता क्योंकि मेन चौराहे पे है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो 403 करोड़ रुपए और ये सब देने की बात कही गई वो इसलिए की गई हो कि कल जब इस तरह की चीजें आप करें, सरकार के लोग उसे हटाएं वहां से, तो लोग जब विरोध करें या अपनी बात करें या जिनकी आस्था बाबा साहब से जुड़ी हुई है, जब वो अपनी बात रखे तो शायद आप कहो कि हम तो बाबा साहब का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं, जो मूर्तियां गांव में रखी हम तो उसका भी संरक्षण कर रहे हैं, उसके लिए भी छत बनवाने की, उसमें भी 10 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। ये शायद एक सोचा समझा प्लान हो सकता है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। मैं उसकी उपलब्धियां आपको बता देता हूं जगह की। ये ऐतिहासिक स्थल डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी द्वारा परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब इस दुनिया से चले गए, उनकी अस्थियों कलश को उन्होंने वहां स्थापना की। एक बात, महामहिम राष्ट्रपति सद्य के.आर. नारायण साहब ने वहां बोधि वृक्ष, आप समझते हैं कि बुद्धिज्म में बोधि वृक्ष की कितनी महत्ता है। भगवान बुद्ध से वो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई एक जो है भूमिका है। तो वहां बोधि वृक्ष के.आर. नारायण साहब ने, जो महामहिम राष्ट्रपति साहब थे, उन्होंने वहां बोधि वृक्ष की स्थापना की। महामहिम राष्ट्रपति सद्य रामनाथ कोविंद जी ने के द्वारा वहां धम्म चक्र की स्थापना की गई और उस समय के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर जी की 12 फीट की प्रतिमा की वहां स्थापना की गई। इस ऐतिहासिक स्थल पर मैंने ट्वीट में बताया भी कि भारत के प्रमुख पूर्व मुख्य न्यायाधीश सद्य के.जी. बालाकृष्णन साहब, हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री सद्य नरेंद्र मोदी जी और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी भी द्वारा भी बाबा साहब की अस्थियों पर पुष्प अर्पित और श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा चुके हैं। लेकिन ये बातें आई कहां से? 14 अप्रैल को 2026 को वहां एक कार्यक्रम हुआ, उसमें ये बात कही गई कि ये यहाँ अंतिम प्रोग्राम है, अगले प्रोग्राम कहीं और होगा। बड़ी बात यह है, देखिए, हम सभी की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हैं। आपकी आस्था किसी में है, हमारी आस्था किसी में है, और सबकी आस्था है, हिंदुओं की आस्था है, मुसलमानों की आस्था है, सिखों की आस्था है, जैनों की आस्था है। इस तरह से आपस में परिवर्तित है, लेकिन सम्मान हर कोई एक दूसरे का करता है। आप तो 500 साल पुरानी चीज भी चाहते हैं कि साहब 500 साल पुरानी ये था जिसके कोई तथ्य भी ना हो कि भाई ये हमारा था, इसके लिए हम कोर्ट में भी लड़ेंगे, यहां भी लड़ेंगे, वहां भी लड़ेंगे। और हम जहां हमारे संज्ञान में अपने महापुरुषों के अस्थि कलश रखे हुए,
आप चाहते हैं कि वो जगह आप हमसे छीन लेंगे, तो आप गलतफहमी में मत रहना भाई। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये छीनने का प्रयास दिल्ली में किया गया था। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरु घर तुगलकाबाद वाला छीनने का प्रयास किया था। मैं 66 दिन जेल में रहा था। उसमें मेरे साथ 98 साथी हो रहे थे। ये बात मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। आज क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, जिस दिन मैं ये जानकारी भी आपको दे रहा हूं घोषणा करते हुए कि इस कौम के शहीद संत रामानंद जी महाराज, आज उनका शहीदी दिवस है। और जब मैं सांसद बना था, सबसे पहले अगर मैं कहीं गया था तो मैं वहीं गया था। कौम के शहीद संत रामानंद जी महाराज को उस जगह पे जहां उनको गोली लगी, वो शहीद हो गए, तब मुझे गोली लगी, मैं बच गया था। उसी उनके पवित्र स्थल पे जहां उन्होंने प्राण त्यागे थे, जहां उनको गोली लगी थी, जहां इतना बड़ा कष्ट हमारे साथ हुआ था, मैं उस धरती को गया था, उस स्थान को छूने नमन करने के लिए। तो बस मैं सरकार को ये बता रहा हूं, सीधी हिंदी वाली भाषा में, सीधे शब्दों में, सरकार बिल्कुल भी ये ना समझे कि यहां कोई इन कमजोर वर्गों की आस्था से जुड़े हुए महापुरुषों को, क्योंकि मैं तो मानता हूं कि आपकी आस्था तो नहीं हो सकती इन महापुरुषों में। अगर आपकी आस्था होती तो आप ऐसा नहीं करते। लेकिन अगर किसी गलतफहमी में या किसी को खुश करने के लिए, किसी स्वार्थ में अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, तो मैं आपको भाई बताना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, दिल्ली की सरकार ने जो गलती दोहराई थी, आपको दोहराने की गलती मत करना। ये दिल्ली था, यहां 5 लाख लोग आए थे और अपने महापुरुषों, अपने रहबरों में, जिनमें प्रमुख थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, अगर उनके ऐतिहासिक स्थल को बचाने के लिए मुझे पूरे प्रदेश और देश भर के लोगों को लखनऊ बुलाना पड़ा, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अस्थियां, क्योंकि वो इतना ऐतिहासिक स्थल है, तत्कालीन राष्ट्रपति ने उसका उद्घाटन किया था, बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, तथागत बुद्ध का एक बुद्ध विहार है, ऐसी जगह को सरकार हमारे ही समाज के लोगों के, हमारे ही समाज के नेताओं को ढाल बनाकर हड़पना चाहती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।